चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारे जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है OPCW द हेग पुरस्कार 2024 भारतीय रासायनिक परिषद को प्रदान किया गया। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन का प्रतिष्ठित द हेग पुरस्कार भारतीय रासायनिक परिषद को केमिकल सेफ्टी को बढ़ावा देने और रासायनिक हथियार कन्वेंशन के सख्त पालन के लिए प्रदान किया गया है। यह पहली बार है कि रासायनिक उद्योग से संबंधित किसी संस्था को उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 2014 में रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा CWC के लक्ष्य को प्राप्त करने में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए द हेग पुरस्कार की स्थापना की गई थी। जानते हैं रासायनिक हथियार कन्वेंशन CWC के विषय में। तो यह कन्वेंशन 1997 में लागू हुआ था और वर्तमान में 193 सदस्य देश इसके पक्षकार हैं। भारत इस कन्वेंशन का मूल हस्ताक्षरकर्ता देश है। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों द्वारा रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, उन्हें प्राप्त करने, भंडारण, हस्तांतरण या उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को समाप्त करना है। कार्यान्वयन की बात करें तो OPCW इसका कार्यान्वयन निकाय है जिसका मिशन विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त बनाना है। OPCW को 2013 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रासायनिक हथियार विषाक्त रसायन होते हैं जिनका उपयोग किसी को मारने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत ऐसे गोला बारूद, उपकरण और अन्य सामग्रियां भी आती हैं जो विशेष रूप से विषैले रसायनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हों। भारत में कार्यान्वयन देखते हैं तो नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन भारत में CWC के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय प्राधिकरण है। NACWC की स्थापना रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000 के तहत की गई थी। ठीक है, बात करते हैं भारतीय रासायनिक परिषद यानी ICC के विषय में। तो ये कार्बनिक रसायन, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल सहित भारत के रसायन उद्योगों की सभी शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसे भारत के रासायनिक उद्योग के विकास को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए 1938 में स्थापित किया गया था। उद्योग क्षेत्र में भागीदारी तो यह भारत के $220 बिलियन के रासायनिक उद्योग के 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, बात की भारतीय रासायनिक परिषद के विषय में। अब चर्चा करते हैं। केंद्र ने टोमेटो ग्रैंड चैलेंज TGC के विजेताओं के लिए वित्त पोषण और मेंटरशिप की घोषणा की है। तो टोमेटो ग्रैंड चैलेंज का उद्देश्य टमाटर की आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता के लिए नवीन व सार्थक समाधान सुनिश्चित करना है। इसे शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से उपभोक्ता कार्य विभाग ने 2023 में आरंभ किया था। ज्ञातव्य है कि टमाटर के साथ साथ प्याज और आलू को सामूहिक रूप से टॉप्स कहा जाता है। कृषि आधारित सभी उपजों में से टॉप्स की कीमतों में सबसे अधिक उतार चढ़ाव होता है। टॉप्स के विषय में देखते हैं तो भारत में टॉप्स की खेती, उत्पादन और उपभोग सबसे अधिक मात्रा में होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI की सब्जियों वाली श्रेणी में टॉप्स का हिस्सा 1/3 से अधिक है। टॉप्स की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव से जुड़े मुद्दे देखते हैं तो मौसमी उत्पादन, फसल के कम उत्पादन वाले मौसम में आपूर्ति की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, जबकि अत्यधिक पैदावार होने पर कीमतें गिर जाती हैं। प्राकृतिक कारक, मौसम की अनियमितता और कीटों के हमले मूल्य संबंधी अस्थिरता को बढ़ाते हैं। भंडारण की कमी, CII की एक रिपोर्ट के अनुसार भंडारण सुविधाओं का अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्र के पास है और ये मुख्य रूप से कुछ राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात में केंद्रित है। इसके अलावा इन सुविधाओं की संख्या भी अपर्याप्त है। असंगठित बाजार तो टॉप्स के लिए दुग्ध सहकारी समितियों जैसे मजबूत नेटवर्क की कमी जो उत्पादकों को उपभोक्ताओं से सीधे जोड़ सके। ऑपरेशन ग्रीन्स के कार्यान्वयन में समस्याएं तो टॉप्स की विविध किस्मों और उनके उगने की अलग अलग स्थितियों के कारण प्रभावी मार्केटिंग रणनीतियां बनाना मुश्किल हो जाता है। बात करते हैं टॉप्स के मूल्यों में स्थिरता के लिए शुरू की गई पहले तो ऑपरेशन ग्रीन्स, इसे ऑपरेशन फल्ड की तर्ज पर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य टॉप्स की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना है। इसके तहत अन्य फलों और सब्जियों को भी शामिल टॉप से टोटल किया गया है। ग्रामीण कृषि बाजार तो किसानों को सीधे अपने उत्पाद बेचने के लिए ग्रामीण हाट यानी गांव के बाजारों को ग्रामीण कृषि बाजारों ग्राम्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन तो इसका उद्देश्य बागवानी का समग्र विकास करना है। इसमें कम लागत वाली प्याज भंडारण संरचना के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है। अन्य पहले देखते हैं तो इसमें ग्रामीण गोदामों के लिए कृषि विपणन अवसंरचना,
किसान रेल सेवा, मूल्य स्थिरीकरण कोष आदि शामिल होते हैं। ठीक है, बात की हमने टॉप्स के मूल्यों में स्थिरता के लिए जो शुरू की गई पहले उनके संबंध में। अब बात करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण पृथ्वी की धुरी यानी 31.5% इंच तक झुक गई है। तो जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में इस बात का खुलासा किया गया है कि भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण पृथ्वी के घूर्णन ध्रुव यानी रोटेशनल पोल में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इस प्रकार इस नवीन अध्ययन में पृथ्वी पर मानव गतिविधियों के चलते उत्पन्न प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। अध्ययन में सामने आए मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो 1993 से 2010 के बीच भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण पृथ्वी का घूर्णन ध्रुव 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर खिसक गया है। इसके कारण पृथ्वी का हिस्सा मास डिस्ट्रीब्यूशन काफी बदल गया है, जिसके चलते समुद्र के जल स्तर में 0.24 इंच की वृद्धि दर्ज की गई है। इस रिसर्च के मुताबिक जमीन से बहुत अधिक पानी निकाले जाने और व्यापक पैमाने पर महासागरों में भूजल के पहुंचने से पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में यह बदलाव आया है। यह बदलाव 4.36 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से हुआ है। इस अध्ययन ने पहले के जलवायु मॉडल्स को चुनौती दी है, जिनमें मुख्य रूप से ध्रुवीय हिमचादर के पिघलने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अध्ययन के मुताबिक जहां एक तरफ विश्व के अधिकांश महासागरों के समुद्री जल स्तर में लगभग 10 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है, वहीं उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिम उत्तरी अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में समुद्र का जल स्तर कम हुआ है। जानते हैं पृथ्वी की गति के विषय में। तो पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का प्रभाव। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, जबकि इसके परिक्रमण के कारण ऋतुएं बदलती हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव ऊष्मा वितरण में भिन्नता, मौसम और जलवायु क्षेत्रों आदि के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, बात की हमने पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का जो प्रभाव है उसके विषय में बात करते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। तो बाल विवाह की समाप्ति पर केंद्रित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा अन्य कई मंत्रालयों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस अभियान में सभी नागरिकों से सक्रिय रूप से आगे बढ़कर बाल विवाह का विरोध करने का आह्वान किया गया है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के विषय में जानते हैं। तो फोकस के क्षेत्र। इस अभियान के तहत सर्वाधिक बाल विवाह वाले 7 राज्यों और लगभग 300 जिलों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। सहयोगात्मक दृष्टिकोण। तो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2029 तक बाल विवाह की दर को 5% से कम करने के उद्देश्य से एक एक्शन प्लान तैयार करने का आह्वान किया गया है। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल। तो यह एक इनोवेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से नागरिक बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से आम नागरिक देश भर में बाल विवाह रोकथाम अधिकारियों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। भारत में बाल विवाह की स्थिति की बात करें तो बाल विवाह में कमी। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में बाल विवाह में उल्लेखनीय कमी आई है। 2005 से 6 में 47.4% लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले हो जाता था। 2015-16 में घटकर 26.8% पर आ गया है। गरीबी और बाल विवाह। तो NFHS 5 के अनुसार निम्नतम आय वर्ग यानी सबसे गरीब 20% परिवारों में 40% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, जबकि उच्चतम आय वर्ग यानी सबसे अमीर 20% परिवारों में यह आंकड़ा केवल 8% है। सर्वाधिक बाल विवाह वाले राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना है। बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम देखते हैं। तो बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006। इस कानून के जरिए बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। तो भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR। तो ये अपने मूल कार्यों के साथ साथ बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है। ठीक है, तो बाल विवाह के परिणाम देख लेते हैं। शारीरिक की बात करें तो इससे यौन और घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। विकासात्मक, इसके कारण शिक्षा और कौशल विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य,
समय से पहले और बार बार गर्भधारण के कारण लड़कियों के प्रजनन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है और मानवाधिकारों का उल्लंघन। तो बाल विवाह के कारण एक स्वतंत्र और खुशहाल विवाह के अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है, बात की हमने बाल विवाह के परिणाम के विषय में। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबर थी, हमने सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।